हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज इस वीडियो में मुगल काल बाबर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना है। आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। यह वीडियो हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है क्योंकि बाबर से रिलेटेड हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं, यदि आप लोगों से किसी क्वेश्चन का आंसर बनता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बाबर ने। किसने रखी थी? मुगल वंश नींव बाबर ने रखी थी, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। और बहुत बार पूछा था कि मुगल वंश की नींव बाबर तो रखी थी, लेकिन इसका नींव कब रखी गई थी, यानी किस सन में रखी गई थी? आप लोग याद रखना, 1526 में। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि मुगल वंश कब से कब तक शासन किया? आप लोग याद रखना, 1526 से 1857 तक मुगलों ने शासन किया। आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोग लिखते जाइए तो आप लोग को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय मुगल काल का अंतिम शासक था। बात करें बहादुर शाह द्वितीय की, तो बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखना है बहादुर शाह द्वितीय भी उनको बोला जाता है। ये मुगल काल के अंतिम शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 4 है, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना की थी। किसने? बाबर ने, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। बात की जाए पानीपत के युद्ध की, तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? बहुत बार पूछा जाता है, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? राइट आंसर होगा फरगना उज्बेकिस्तान प्रांत का। कहाँ का था? फरगना उज्बेकिस्तान प्रांत का बाबर जो था वहां का शासक था। आप लोग को ध्यान रखना है, बाबर फरगना की गद्दी 8 जून 1494 में बैठा था। कहाँ पे? बाबर उज्बेकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बादशाह ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? राइट आंसर होगा अंधीजान फरगना उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अंधीजान फरगना उज्बेकिस्तान में। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? शेख उमर शेख मिर्जा, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बाबर का पूरा नाम क्या था? ये क्वेश्चन आप लोग के रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जितने भी रेलवे एग्जाम होते हैं, चाहे रेलवे आरआरबी, एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे एएलपी, इसमें बहुत सारे बार बहुत शिफ्टों में पूछा गया है कि बाबर का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर होगा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है?
राइट आंसर हो जाएगा काबुल अफगानिस्तान में बाबर का मकबरा स्थित है। आप लोग को आई होप ये क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप लोग इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी के नाम से बाबर की आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। उसको बाबरनामा भी बोलते हैं। बाबर की आत्मकथा को बाबरनामा भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। बाबर ने इसमें अपने जीवन के अनेक घटनाओं का वर्णन किया है विस्तार से। किसमें? बाबरनामा, जिसको तुजुक ए बाबरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? बाबर ने जो बाबरनामा है, वो जिनकी आत्मकथा बाबर की है, वो किस भाषा में लिखी गई थी? लिखी गई तुर्की भाषा में, जिसको जकताई तुर्की में भी बोलता है। तुर्की भाषा में लिखी गई। आप लोग याद रखना, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 5 बार, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 1519 से 1526 तक भारत ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। आप लोग को याद रखना है। वीडियो अभी तक आप लोग पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूसुफ जई के विरुद्ध। यूसुफ जईयों के विरुद्ध किया था 1519 में। कब किया था? 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था यूसुफ जई जातियों के विरुद्ध। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मेरे द्वारा पहले ही बता चुका पहले क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। कब हुआ था? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। पहले ही बताया जा चुका, पहले ही क्वेश्चन बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखते हैं कितने लोग आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। चलिए कमेंट करके बताइए कि बाबर जो पानीपत का प्रथम युद्ध है कब हुआ था। कमेंट कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, लेकिन कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। 2 प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा थे। इसमें जो तुगलमा नीति का युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था, उसमें 2 प्रसिद्ध तोपची थे, उस्ताद अली मुस्तफा। आप लोग को याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बाबर के कौन से युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, तोपखाने का प्रयोग किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया गया था। उनके 2 तोपची थे, उनका क्या नाम है? उस्ताद अली और मुस्तफा। आप लोग को याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और राणा सागा के बीच। बाबर के 4 युद्ध बहुत फेमस है, आप लोग को याद रखना है। बाबर और राणा सागा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। आप लोग को ध्यान रखना है। इस युद्ध के बाद जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी। युद्ध में जीतने के बाद उसे गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। आप लोग याद रखना है, खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को। कब हुआ था? 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। उस्ताद अली मुस्तफा बाबर क्या थे? अभी पहले बताया जा चुका, मेरे द्वारा किसी क्वेश्चन में इसका आंसर बताया जा चुका। उस्ताद अली मुस्तफा क्या थे बाबर के? ये तोपची थे, निशानेबाज थे, जो तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसमें ये उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के प्रमुख तोपची थे, यानी निशानेबाज थे। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का इस्तेमाल किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बताया भी जा चुका। कितने लोग से बनता है जल्दी से बताइए। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे तो बताइए किस युद्ध में प्रयोग किया गया था। राइट आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया गया था, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी?
राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खानवा युद्ध के बाद गाजी की युद्ध उपाधि धारण की थी। किसके युद्ध के बाद? खानवा युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? किसके कारण? उदारता के कारण किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, कलंदर के नाम से जाना जाता है। किसके? उदारता के कारण बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है, आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, बाबर के काबुल पर कब्जा कब किया था? बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1504 में। कब किया था? 1504 में। 1504 में काबुल पर किया था। 1507 में गंधार को भी जीत लिया था, आप लोग याद रखना बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर होगा अब्दुल रहीम खाना ने। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुमायूं। कौन था? हुमायूं। तो ये रहे टोटल 25 क्वेश्चन जो बाबर से रिलेटेड थे और मुगल वंश से बहुत बार पूछे गए हैं। ये 25 क्वेश्चन में से, यानी 25 क्वेश्चन में से आप लोग से कितने क्वेश्चन बने कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह नई वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।